दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम बड़े टेंशन में हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि हमारा पार्टनर हमसे दूर गया है। लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं जो चीज़ें हमारे जीवन में आती है, हमारी लाइफ में बीतती हैं। हम लोग बड़े परेशान और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्वेश्चन का आंसर कभी मिल ही नहीं पाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आज तक किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को नहीं मिल पाया है। बहुत बार सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर एक्चुअली मुझे आज तक ये नहीं पता लग पाया कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया है। मेरे पार्टनर के साथ मेरा जो रिलेशनशिप बना था वो तो किसी और तथ्य पर बना था, किसी और बात पर बना था, लेकिन आज ये जो रिलेशनशिप टूटा है मुझे ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो टूटा क्यों है। ये कारण क्या हुआ था? क्या ऐसा रीज़न बना था कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर गया है? एक्चुअली दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ कर गया है तो किस कारण से गया है, वो वापस आएगा तो किस कारण से आएगा, क्या आपको ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। थोड़ा सीरियस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस बहुत ही सीरियस टॉपिक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक्चुअली जब पार्टनर आपके पास आता है तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। सबसे पहली बात तो फ्यूचर। अगर आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है तो आपका पार्टनर आपको गारंटी से छोड़कर जाना है। ये मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना। जब तक आप रिलेशनशिप में फ्यूचर डेवलप नहीं कर पाते तब तक आपका पार्टनर आपको 100 to 100% छोड़कर जाता है। आप चाहे जितना भी दम लगा लेना, जितने भी जोर लगा लेना, आपका पार्टनर रुकने वाला नहीं है। अब किसी रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्चुअली उस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होता है जिस रिलेशनशिप में आप ग्रो नहीं कर पाते। जब आप रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर पाते हैं तो फिर पार्टनर तो आपके साथ धोखा करना ही है, और धोखा करने के मामले भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक्चुअली आपका रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना सबसे बड़ा रीज़न होता है। रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना, जब आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं तो उस समय आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है। जब आप रिश्तों में इतनी ज़्यादा ज़रूरतें सामने वाले इंसान की बन जाते हैं, जब उसको परेशान होना शुरू हो जाए, जब सामने वाला इंसान आपसे परेशान हो जाए, तो भैया रिलेशनशिप तो टूटना ही है। मैं आपको एक्चुअली एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि कैसा होता है। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया कल। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। एक्चुअली उससे पहले भी उसके साथ धोखा हो चुका था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और कैसे रिलेशनशिप में धोखे हो जाते हैं, कैसे पॉजिटिव होते होते नेगेटिव सब कुछ हो जाता है, वो समझना। इस एग्जाम्पल से एग्जाम्पल आपके रिलेशनशिप को डेवलप करने में बड़ा हेल्प करेगा। अभी समझना। एक्चुअली क्या था, वो जो लड़का था वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उसका लाइफ चल रही थी और अच्छे से सरलता से अपनी लाइफ को चला रहा था। और लाइफ को ये मान लेना, उसकी मैरिज को ये मान लेना लगभग 15 साल हो गए थे। किसी कारण से दोनों में उलझने हुई। उलझने होने के बाद उनका जो बीवी है उनको छोड़कर चली गई। अब वो बड़ा परेशान। उस समय भी वो मुझे कॉल करता था, कॉल बुक कराता था, बात भी करता था। लेकिन वहीं पर जब उनका बीवी उनको छोड़कर चली गई तो 6 महीने के बाद वहाँ पर उसके साथ एक रिलेशनशिप में एक लड़की आ जाती है। वो भी लेडीज थी, उसकी शादी हो रही थी, वो दोनों बात करते थे, एक दूसरे से अच्छे से बात कर लेते थे। लेकिन वहीं पर दोनों में कुछ ना कुछ लालच था। अब यहाँ तो ये सोचता था कि यार चले जैसे भी हो जाए, मैं कुछ भी मैनेज अपने आप को कर लूँ, कुछ कर पाऊँ। लेकिन वहीं पर सामने वाले इंसान का एक बड़ा लालच था। वो लालच उसको भी पता नहीं था। तो कुछ समय के बाद वो दूसरी जो लड़की है वो भी उसको धोखा दे देती है और उससे दूर जाने की कोशिश करती है। वो फिर मुझे कॉल करता है कि सर एक्चुअली क्यों ऐसा होता है कि मैं ही हर जगह पर गलत होता हूँ, मेरे ही साथ सब कुछ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ धोखा क्यों करते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बिहेवियर खराब है, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे से बात करते हुए बड़ा गुस्से में बात करता हूँ। मैंने सब बातों पर ध्यान दिया। मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा एग्रेसिव तो नहीं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप बहुत ज़्यादा बात करते करते ही एक दूसरे इंसान पर गुस्सा करने शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप सामने वाले पार्टनर को बहुत ज़्यादा साइको तरीके से देखते हैं, बहुत ज़्यादा साइको समझते हैं। जब आप उस इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आप साइको का बिहेवियर करते हैं, जब उस इंसान के ऊपर आप बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को शक बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने कहा कि अगर आप साइको हैं, उसने कहा कि सर मैं साइको भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं साइको होता तो फिर मेरे साथ इतना समय टिकने का कारण क्या होता है। एक्चुअली जिस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होता वो रिलेशनशिप आसानी से टूट जाता है। जिस रिलेशनशिप में हम लोग अपने पार्टनर को समझा नहीं पाते,
अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसके साथ नहीं कर पाते हैं, तब भी रिलेशनशिप टूट सकता है। और अगर ये रीज़न हो कि उस पार्टनर से हमने बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, हम रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, तो भी रिलेशनशिप टूटने के चांस होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है पार्टनर बड़ा परेशान हो जाता है, ऊब जाता है आपसे, आप डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। और जब आप रिश्तों में डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं रीजन ये बन जाता है कि सामने वाला इंसान समझ बैठता है कि भैया ये जो भी हो रहा है ये सब मेरे साथ अपने आप को परेशान करने के लिए कर रहा है और मुझे भी परेशान कर रहा है, क्यों ना मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ दूं। अब मैंने उससे पूछा कि ऐसा तो है नहीं कुछ। देखिए 3 कारण होते हैं रिलेशनशिप टूटने के। सबसे बड़ा कारण होता है फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियल इशू आप समझते हैं, यदि आप सामने वाले इंसान को पैसे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसा अच्छे से नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा बहुत अच्छा नहीं है और आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपके रिलेशनशिप टूटने का। अब समझना कैसे, मैं जो बेहतरीन ट्रिक है वो आपको लास्ट में बताऊंगा और अंत में बड़ी बेहतरीन ट्रिक है, उसको आप यूज करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा, बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। अब समझना कैसे। एक्चुअली दूसरा रीजन होता है सामने वाले इंसान का नेचर बड़ा खराब हो। ये सबसे बड़ा कारण है। सामने वाले इंसान पर आपने विश्वास किया हुआ है, सामने वाले इंसान पर सब कुछ आप डिपेंडेड हैं, सब तरीके से उसको आप फॉलो भी करते हैं, सब चीज़ें उसको दे भी रहे हैं, लेकिन वहीं पर सामने वाले इंसान का नेचर बड़ा ख़राब है। और जब सामने वाले इंसान का नेचर बड़ा ख़राब होता हो सकता है तो भी छोड़कर जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, सामने वाले इंसान को आदत है 2-4 लोगों के साथ रहने की, एक कुत्ते की तरह घर घर घूमने की, कुत्ते की तरह लोगों से बात करने की, कुत्ते की तरह अपनी बेइज्जती कराने की और अपना लेवल डाउन करने की, तो उसको आप जीवन भर रोक नहीं सकते। चाहे उसको आप मैरिड करके रख लिए, चाहे अपने घर में आप रख लीजिए, चाहे उसको पड़ोस में रख लीजिए, चाहे उसको 7 तालों के अंदर रख लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप चाहे कितने भी टेक्निकल बंदे हो, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है तीसरा जो मैं आपको बताता हूँ, तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है फिजिकल इशू। यदि आप अपने पार्टनर को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हो सकता है ऐसा। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, फिजिकली रूप से सेटिस्फाई अपने पार्टनर को नहीं कर पाते हैं। वो कई बार लड़कियां अपने पार्टनर को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, तो फिर टूटने का तो रीज़न होना ही है। यदि ऐसा भी हो रहा है तो भैया रिलेशनशिप टूट नहीं। अब इनमें से कोई भी कारण नहीं है तो आपका सबसे बड़ा कारण है उस पार्टनर के ऊपर डिपेंडेड होना, उसकी बातों पर डिपेंडेड होना। सबसे बड़ी बात, उसकी आदत आपको लग जाती है। जब उस पार्टनर की आपको आदत लग जाती है तो फिर वो समझ जाता है एक्चुअली मैं अब इसके साथ कुछ भी करूं, इसको छोड़ कर जाऊं, इसको परेशान करूं, इसकी लाइफ के साथ खेलूं, इसके अरमानों के साथ खेलूं, इसकी भावनाओं के साथ खेलूं, इसके इमोशन को ठुकराऊं, कुछ भी करूं, बस अब आपको लग गया है पता कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर जाने वाला है, मेरा पार्टनर मुझे रुला कर जाने वाला है। अब यहाँ पर आप होते हैं नाराज, यहाँ पर आप डीपली जाते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मेरे साथ रहने वाला इंसान मुझे क्यों छोड़कर जा रहा है, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप अपने आप को समझा लेते हैं तो फिर आपको बड़ा टेक्निकल माइंड यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपने आप को थोड़ा रोक लीजिए, पेशेंस आपको रखना है। आप कहेंगे सर पेशेंस कैसे रखें? पेशेंस आपको इतना रखना है कि आप कभी समझ ही नहीं पाए। पेशेंस ये कि आपके सामने झगड़ा हो रहा है तो भूल जाइए, आपका पार्टनर खाना खा रहा है ठीक है, आपने पूछा नहीं तो कोई बात नहीं, आपसे उसने कॉल नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपके साथ किस तरीके का वो बिहेवियर कर रहा है आपको भूल जाना है। किस तरीके से आपके साथ झगड़ा करता है वो भी भूल जाना है। आपको रिएक्ट नहीं करना है। एक तो होता है रिएक्ट, एक होता है ओवर रिएक्ट। हम लोग करते हैं ओवर रिएक्ट। रिएक्ट करना बहुत इशू नहीं होता है, रिएक्ट तो सब लोग करते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन ओवर रिएक्ट करना वो आपके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ओवर रिएक्ट कैसा होता है? एक्चुअली आपके पार्टनर ने आपको 2 दिन तक कॉल नहीं किया है, आपके पार्टनर ने 3 दिन तक भी कॉल नहीं किया है, आपके पार्टनर ने आपको 4 दिन तक कॉल नहीं किया, आपके पार्टनर ने आप पर ध्यान ही देना बंद कर दिया है। अब आप कहेंगे अपने पार्टनर को एक्चुअली क्या है कि आप तो मेरी बात ही नहीं समझ पाते हैं, आप तो मुझे समझना ही नहीं चाहते, एक्चुअली आप तो मेरी बातों पर ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपके साथ ये इश्यूज आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है, पूरे तरीके से टूटने की कगार पर चल जाता है। ओवर रिएक्ट करने का कारण सबसे बड़ा ये होता है, जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, वो किसी कारण से आपका फ़ोन नहीं उठाता है, वो कॉल रिसीव नहीं करता है, तो आप एकदम से गुस्से में आ जाते, एकदम से ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप उसको बोलते हैं आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की है, आपने मेरी बातों को क्यों नहीं समझा है, आप मेरे लिए सही नहीं है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट होता हूँ। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है।
ये ओवर रिएक्ट करना ही सबसे बड़ी दिक्कत का विषय होता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ में आना, आपके रिश्ते में आना आपको पूरे तरीके से खोखला कर सकता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप इन चीजों पर फोकस करें, इन चीजों को ध्यान से समझे, तो फिर आपके रिलेशनशिप को स्ट्रोंग होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं समझ पाते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, तो फिर देखिए आपके सामने ये सब चीज आनी है। चलिए हम मानते हैं कि आपने पार्टनर को कॉल किया, लेकिन आपने सामने वाले इंसान को दिया क्या है? आप इतना स्ट्रोंगली बिहेवियर उसके ऊपर कर रहे हैं, आप इतना स्ट्रोंगली सामने वाले इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं, इतना स्ट्रोंगली आप सामने वाले इंसान को बाय बटन डाल रहे हैं। क्यों? उस इंसान से आपका इतना ज्यादा कनेक्टिविटी कैसे है? उस इंसान पर आपका इतना बर्डन कैसे है? उस इंसान की लाइफ में आपका अटैचमेंट होने का रीजन क्या है? किसी के निजी जीवन में आपका झांकना, किसी के व्यक्तिगत जीवन में आपका झांकना ठीक नहीं होता है। सब लोग चाहते हैं कि एक्चुअली मुझे तो स्वतंत्र रहना है। हर इंसान चाहता है कि मैं खुले आकाश में उड़ूं। नहीं चाहता है? चाहता है तो फिर क्यों उसको सामने वाले इंसान को? मैं मानता हूं आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, आप परेशान हो जाते हैं, आप बड़े डीपली परेशान होते हैं, आप अंदर तक हर्ट हो जाते हैं, आप अंदर तक समझते हैं एक्चुअली क्या नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, किसको समझाऊँ, मेरा पार्टनर तो मुझे समझ नहीं चाहता है, क्या ऐसा रीजन है? जब आप ये चीज़ें समझ जाते हैं और इन चीज़ों पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके साथ धोखा होना तो बहुत ही आम बात है। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और इमोशनली डिपेंडेंट मत होना है, आपको रहना इंडिपेंडेंट। एक तो होता है डिपेंडेंट, होता है एक इंडिपेंडेंट। अभी समझना मेरी बात को, जब आप सामने वाले इंसान पर डिपेंडेंट होते हैं तो वहां पर आपका कटना शुरू हो जाता है, आपको काटना शुरू करता है वो इंसान। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर आपका कोई नहीं काट सकता, फिर आपको कोई रुला नहीं सकता है, फिर आपको कोई परेशान नहीं करता है। अब आपको यहाँ पर बनना इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट कैसा होता है इंसान? उसके सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या उसको धोखा हो रहा है, क्या उसको रुलाने की कोशिश करी जाए, क्या उसको धमकाने की कोशिश की जा रही है, वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा उसका पार्टनर किससे बात कर रहा है और कितनी बात कर रहा है, कितना उसको धोखा मिल रहा है, कितना उसकी लाइफ में सब ये इंटेंशन बढ़ाई जा रही है, वो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बस यो समझता है कि ऐसा उसे नहीं करना है। जहां पर सबसे बड़ा रीजन होता है पेशेंस का। जब आप रिलेशनशिप में पेशेंस नहीं बना पाते, जब तक आप अपने रिलेशनशिप में पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तब तक आपका पार्टनर आपको रुलाता रहता है, परेशान रखता रहता है और आपकी लाइफ में बहुत अधिक समझ प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है। आपको अपने लाइफ पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। किस चीज पर? पेशेंस पर। जिस दिन आप अपने पेशेंस पर फोकस करेंगे, जिस दिन आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा फोकस, ये मान लेना बहुत ही ज्यादा फोकस पेशेंस पर करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। वो कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल बड़ा हैवी कॉल है कि सर एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से रिलेशनशिप में था और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रोंग चल रहा था, लेकिन वहीं पर मेरे साथ एक सिचुएशन ऐसी आई कि मैं उस रिलेशनशिप को तोड़ कर, और मैंने सोचा कि मैं एक थोड़ा अच्छा लड़का था और उसके साथ मैं अपना रिलेशनशिप बना लिया, लेकिन मैं सामने वाले इंसान को नहीं समझ पाया। मैं सामने वाले इंसान को नहीं समझ पाया कि उसका इंटेंशन मेरे लिए है क्या। उसने 1 साल तक नहीं, 1 महीने तक रिलेशनशिप रखा, लेकिन मैंने वहीं पर 4 साल का रिलेशनशिप उस सामने वाले इंसान की वजह से तोड़ दिया। और जब मैंने उस रिलेशनशिप को तोड़ दिया तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए कि ये सब हुआ कैसे है। अब जिस इंसान के साथ मैं रिश्ते में आया था, उस इंसान को तो पता ही नहीं था कि ये सब है क्या, कि सब कुछ हो क्यों रहा है, ये उलझन आ क्यों रही है मेरी लाइफ में। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों उलझनों में पड़े हैं? क्यों अपनी लाइफ को खराब करने में लगे? आप जिस दिन अपनी लाइफ को खराब करने में लग गए, जिस दिन आपका पार्टनर आपको रुलाने में लग गया, जिस दिन आपको दुख देने में लग गया, आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब हो क्यों रहा है। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख का कारण होता है ये कि हम सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा नीड रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आशा रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे रिलेशनशिप टूटने का, और टूट कर जाने का और दुख होने का सबसे बड़ा कारण होता है उस रिश्ते में उम्मीद। जिस इंसान ने रिश्ते में उम्मीद रखी तो उसको दुख होगा, नहीं तो जिस इंसान ने उम्मीद नहीं रखी है, जिस इंसान ने उम्मीदों से खेलना ही नहीं चाहा है, तो सिरदर्दी पालने की आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने पार्टनर को वो सब दिया हो जो उसने मांगा हो। आपने बिना मांगे उस पार्टनर को सब चीज़ें दे दी, आपने बिना सोचे समझे उस पार्टनर की लाइफ में वो सब चीज़ें दे दी जो उसको ज़रूरत थी। ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है।
आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है। हाँ, हो सकता है जिस दिन आप उस पार्टनर को वो सब चीजें देना शुरू कर देते हैं जो चीजें आपके रिलेशनशिप में आती हैं और आकर आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से खोखला कर देती है, उस पार्टनर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। एक्चुअली आप कई बार ऐसा भी करते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर 1-1, 2-2 लाख रुपए खो देते हैं, 4-4। मेरे पास एक कॉल आया था अभी 1 वीक पहले। अब उस कॉल में अगर आप देखेंगे कि उस इंसान ने अपने पार्टनर के ऊपर 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया था। अब वो उसको कॉल करता है तो वो कहता है कि एक्चुअली मुझे आपसे बात करने ही नहीं है, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे इस रिलेशनशिप को रखना ही नहीं है, मैं तो इस रिलेशनशिप से परेशान हो गया हूँ। अब वो कहता है कि सर उस इंसान ने मेरे साथ 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक बहुत अच्छे से रहे, हम लोग ऐसे रहे हैं जैसे लिविंग में, जैसे एक पति पत्नी रहते हैं, लेकिन फिर भी सर ऐसा हो गया क्यों? हाँ, उसका कारण होता है कि सामने वाले इंसान की आपने नीयत खराब कर दी है। समझ गए? आपने सामने वाले इंसान को पैसा दे देकर उसकी नीयत खराब कर दी है। अब आपके पास पैसा बचा नहीं है तो पैसा देने का मतलब क्या है? आपका रिश्ता रुका किस कारण से था? आपका रिलेशनशिप किस चीज पर टिका था? आप कहेंगे सर वो तो टिका था बस पैसे के ऊपर। अब पैसा आपके पास है नहीं, अगर पैसा आप बहुत अच्छा कमाते हैं तो रिलेशनशिप दोबारा बन जाएगा। चलिए ठीक है, दे दीजिए पैसा। जब आप पैसा देते रहेंगे और चलता रहेगा, आप समझिए ये तो एक रिचार्ज कराना हो गया ना। जितना आप किसी सिम में रिचार्ज कराएंगे उतना ही वो चलेगा। अब मोबाइल का रिचार्ज समझ लीजिए वही तो चीजें हैं। आप सिम में जितना रिचार्ज कराएंगे उतना ही वो चलता रहेगा, लेकिन वहीं पर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो फिर हो जाएगा मामला खराब। तो रिचार्ज आप जितना कर रहे हैं उतना ही रिलेशन चल रहा है, वही चीजें आपको देखनी है। अब मैं आपको वो बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक आपको यूज करनी है और रिलेशनशिप में आपके बहुत अच्छे से काम करेगी, वो आपको देखना है। वो बेहतरीन ट्रिक क्या है कि आपको इमोशनली डिपेंड होना है अपने ऊपर। इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, आपको सामने वाले इंसान पर काम नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है। अगर आप करते हैं तो अपने लिए करिए, जो भी कर रहे हैं आप अपने लिए करें। लोगों के लिए करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। आपको खुशी देनी है तो अपने आप को देना है। आपको प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ रही है खुद हैंडल करनी है, सामने वाले इंसान को अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है। सामने वाले इंसान को इन चीज़ों को बताना ही नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। सामने वाले इंसान को आपको बताना नहीं है कि मेरे घर में आज क्या हो रहा है। आपको ये नहीं बताना है कि मेरे घर में झगड़ा हो रहा है या मैं 3-4 प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही है, मैं बहुत सारा परेशान रहता हूँ, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा उलझने हैं। आप क्या करते हैं, पार्टनर को आप उलझने सारी बता देते हैं। यार एक्चुअली मेरी लाइफ में नहीं है उलझन भी है, एक्चुअली मेरी लाइफ में वो उलझन भी है, एक्चुअली मुझे तो वो भी परेशान करता है। तो क्यों लोग भैया परेशानी में आना चाहेंगे? क्यों आपकी लाइफ में आपकी परेशानी देखकर आपकी लाइफ में कोई लोग घुसना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कोई घुसना नहीं चाहता है, कोई परेशान होना नहीं चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे से चलाऊं और स्मूथली चलाऊं। अगर आप रिलेशनशिप में ये गलती कर रहे हैं कि पार्टनर को आप एक-एक प्रॉब्लम जाकर बताते हैं, एक-एक सिचुएशन का उसको बता देते हैं कि एक्चुअली मेरी सिचुएशन तो ये है, मेरा तो सब कुछ ऐसे चल रहा है, मैं तो इन चीज़ों को ऐसे कर रहा हूँ, मेरे साथ तो वो सब भी हो रहा है, मुझे तो इतना परेशानी भी नहीं, मैं तो इतना परेशान रहता हूँ, कोई लोग मुझे जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं है, मेरी कोई वैल्यू क्यों नहीं करता है, मेरी वैल्यू लोग क्यों नहीं करते, जिस दिन आपने खुद की वैल्यू बढ़ानी शुरू कर ली, जिस दिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी शुरू कर दी, उस दिन आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग 99% हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया फिर आपको समझना पड़ेगा और उलझने आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक बनती रहेंगी। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे जीना है तो सामने वाले इंसान के लिए, भैया अगर आपको किसी से प्यार है, वो जिंदगी का हिस्सा है, उसको जिंदगी बनाएंगे तो भैया आपकी जिंदगी खोखली हो जाएगी और आपकी पूरी लाइफ पूरे तरीके से स्मूथली चलने की बजाय और उबड़ खाबड़ हो जाएगी, उलझने पैदा हो जाएंगी भैया। और आप बन जाएंगे डमरू, आप दोनों साइड से बजेंगे, उधर तो फैमिली की साइड से, उधर पार्टनर की साइड से, उधर बिजनेस की साइड से और उधर नौकरी की साइड से, चारों साइड से आपका बजना बस मुनासिब है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब हो क्या रहा है। तो आपको समझना चाहिए और अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, यही वो बेहतरीन ट्रिक थी, यही वो सबसे हैवी ट्रिक थी जो आपको रिलेशनशिप में यूज करनी थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। एक्चुअली मैं आज गांव में आया हुआ था 2-3 दिन से, इसलिए मैं वीडियो यहां पर शूट कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा रीजन था। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।